बात लोकसभा चुनाव पर है तो निश्चित तौर पर एक बार फिर बात घूमकर आईएनडीआई गठबंधन की तरफ जाएगी। आईएनडीआई गठबंधन की तरफ जाएगी। गठबंधन की 5 सीटें अभी तक घोषित नहीं हुई हैं। आज देर शाम तक घोषणा किए जाने की बात थी कि कांग्रेस रांची, गोड्डा, धनबाद और चतरा पर प्रत्याशी घोषित कर देगा, लेकिन रात के 9:30 बज रहे हैं, अभी तक कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषणा किए जाने की कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। संभव है देर रात यह सूचना जारी हो जाए। वहीं झामुमो ने भी अपना पाला अभी तक पासा नहीं खोला है। जमशेदपुर सीट पर सस्पेंस बरकरार है, पता नहीं किसका इंतजार है, लेकिन ये 5 सीटें ऐसी हो गई हैं जिन सीटों पर जनाधार को लेकर, जिन सीटों पर चुनाव को लेकर सियासी तापमान हर दिन थोड़ा थोड़ा चढ़ रहा है। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। इंडी गठबंधन में उम्मीदवारों के ऐलान में फंसा पेच। अब तक 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं। रांची, धनबाद, चतरा और गोड्डा पर कांग्रेस उतारेगी प्रत्याशी। जमशेदपुर सीट पर जेएमएम को उतारना है उम्मीदवार। झारखंड में चौथे चरण से चुनाव शुरू होगा। चौथे चरण के लिए 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन अब तक इंडी गठबंधन ने 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस में रांची और चतरा के साथ गोड्डा सीट पर भी पेच फंसा है। किसे मिलेगा टिकट? धनबाद सीट पर अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह रेस में आगे। रांची से सुबोधकांत सहाय के साथ उनकी बेटी यशविनी सहाय और बन्ना गुप्ता रेस में। गोड्डा सीट पर प्रदीप यादव और दीपिका सिंह पांडे का नाम आगे। चतरा सीट पर केएन त्रिपाठी का नाम चल रहा आगे। चतरा सीट पर अरुण सिंह के समर्थन में लालू प्रसाद। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि दावेदारों की लंबी लिस्ट होने के कारण घोषणा में थोड़ी देर हो रही है, लेकिन जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो चौथा चरण का चुनाव है, उसमें हम लोगों ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। अब जो 5वां, 6ठा, 7वां फेज का चुनाव है, उसमें उम्मीदवार घोषणा नहीं हो पाई। उसके पीछे का कारण यह है कि स्क्रीनिंग भी हो गया, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक भी हो चुकी। हमारे यहाँ लावेजकों की लंबी कतार है और स्वाभाविक तौर पे जब एक एक सीट पे लंबी कतार हो तो उस सीट से किसी एक व्यक्ति को चुनना थोड़ा मुश्किल होता है। 4 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस है। वहीं जमशेदपुर में जेएमएम का कैंडिडेट कौन होगा ये भी साफ नहीं है। हालांकि सूत्रों की माने तो आस्तिक महतो और सुप्रियो भट्टाचार्य रेस में आगे है। सीएम चंपाई की पहली पसंद सुप्रियो भट्टाचार्य है, जबकि टिकट के दावेदारों की लिस्ट में विधायक सविता महतो की बेटी स्नेहा महतो का भी नाम शामिल है। देरी नहीं है, कोई पेच नहीं है। और आपने देखा होगा कि हम लोग जो भी सीट पे झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव लड़ना है, उन सीटों की घोषणा हम समय समय पे कर रहे हैं और आप समय का इंतजार कीजिए। गांडे सीट की भी घोषणा हम लोग कर देंगे और जमशेदपुर सीट की भी घोषणा हो जाएगी। इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों के ऐलान में देरी पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जिसके परिणाम में आप देख रहे होंगे प्रत्याशी घोषित नहीं हो रहा है। टोटे पड़े हैं टोटे। विज्ञापन निकालना चाहिए उनको और विज्ञापन निकाल करके उम्मीदवारों की खोज होनी चाहिए। और अब तो साफ हो गया है, जो उम्मीदवार आए हैं इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस में रांची और चतरा सीट पर सबसे ज्यादा पेच है। सुबोधकांत सहाय रेस में आगे है, लेकिन उनकी जगह उनकी बेटी को भी कैंडिडेट बनाया जा सकता है, जबकि चतरा पर आरजेडी के दखल अंदाजी से नाम पर अंतिम मुहर नहीं लग पा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट आपने देखी, हमने वो तमाम पेच आपको दिखाए, आपको बताए कि ये वो पेच है जिनमें उलझा हुआ है गठबंधन, जिनको सुलझा पाना शायद गठबंधन के बूते से कहीं बाहर ना निकलता जाए, क्योंकि हर जगह जहां जहां भी सीटों पर घोषणा की जा रही है प्रत्याशियों की, वहां से कुछ ना कुछ विवाद सामने आ रहा है, कुछ ना कुछ विरोध सामने आ रहा है। सहयोगियों का रुख कर सकते हैं। धनबाद से हमारे साथ अशोक जुड़ रहे हैं, वहीं जमशेदपुर से मनोज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अशोक, पहला सवाल आपसे। धनबाद के रण में बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह आगे चल रही हैं, वहीं एनडीए ने ढुल्लू महतो को टिकट दे दिया। क्या लगता है, ढुल्लू को टक्कर देने में अनुपमा ज्यादा सख्त साबित होंगी या पुराना अनुभव
लंबे समय के अनुभव के साथ ददई दुबे ज्यादा कद्दावर हो सकते हैं? अशोक। बिल्कुल अभिषेक, देखिए अभी तो ऐसे नाम की घोषणा नहीं हुई, लेकिन चर्चा है जिस तरह आगे चल रही है। लेकिन अब देखिए कार्यकर्ताओं को तय करना होगा कि क्योंकि कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है कि अगर पार्टी जो है अगर जो भी प्रत्याशी देती है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, पूरी तरह से जोर शोर के साथ हम प्रचार प्रसार करेंगे। जहां हम बात करें ददई दुबे अनुपमा सिंह की, तो ददई दुबे का थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा रहा है और अनुपमा सिंह के बारे में लोग भी जानते हैं। लेकिन जहां बात है ढुलो महतो की मुकाबला देने के लिए तो अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे ही लोग अगर मैदान में आते हैं तो मैदान में आने के बाद रुझान देखना होगा कि आखिर जनता की रुझान किधर जाती है। क्योंकि हम बात करें ढुलो महतो को भी एक अपना बैकग्राउंड है और जिस इलाके से बिलोंग करते हैं उस इलाके में भी है। और जहां कहा जा रहा है कि धनबाद में पूरी तरह से कमजोर हो जा रहे हैं, तो वही बोकारो में जो है वो मजबूत हो जा रहे हैं, क्योंकि दो विधानसभा बोकारो में आता है वहां से मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन अनुपमा सिंह का भी बैकग्राउंड कमजोर नहीं है, उनका भी मजबूत है। अब कहा जा रहा है कि लड़ाई को थोड़ा सा संघर्ष होगी कांग्रेस के लेके, लेकिन कांग्रेस भी काफी मेहनत में जुट गई है। और जिस तरह नामों का जो बात आया था, अभी तक नामों का जो ऐलान नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से देर की है। जिस तरह हम झारखंड में बात करें तो 4 लोकसभा सीटों में अब तक का नाम तय नहीं हो पाया है, लेकिन नाम सबका आगे चल रहा है। जब तक प्रत्याशियों का नाम खुलकर सामने नहीं आता है तब तक कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी अंतरकला है, क्योंकि तमाम जो महत्वपूर्ण जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी अशोक अशोक आप अंतरकला की बात कर रहे हैं। जब बात अनुपमा सिंह की हो रही है तो यूथ कांग्रेस के नेता है कुमार गौरव, अनूप सिंह के भाई भी है बेरमो विधायक के, उनका भी नाम रेस में काफी आगे चल रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक दिल्ली में कैंप शुरू हुआ और अब अनुपमा सिंह का नाम आगे चल रहा है। क्या लगता है ये घर का विवाद कहीं बाहर तो नहीं आ जाएगा, चुनाव में देखने तो नहीं मिल जाएगा? देखिए अभिषेक, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्योंकि मैंने बताया कि जिस तरह कांग्रेस में अंतरकलह चल रहा है और कांग्रेस में ठीक ठाक सब कुछ नहीं है। अगर ठीक ठाक होता तो धनबाद की आज सीट नहीं फंसती, धनबाद की जो सीट है बहुत पहले ही कंफर्म हो गई होती। जिस तरह आपको याद भी होगा कि करीब 20 रोज पहले जो है समन्वय समिति की जब बैठक हुई थी, खुद प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भी आए थे, वहां भी नाम तय नहीं हो पाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही थी। कार्यकर्ताओं को यह भी कहना है कि जिसको भी टिकट मिले वो कांग्रेस का ही नेता हो और जमीनी हो और कांग्रेस के बारे में उसको पूरी तरह से जानकारी हो। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं सीट फंसा हुआ है और यही कारण है कि जिस तरह गौरव और अनुपमा सिंह का जिस तरह नाम सामने आ रहा है, तो मैं वही बात बता रहा हूं कि जिस तरह हमारे कांग्रेस के कई नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से हमारी बात हुई तो उन्हें साफ तौर पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक कुरम पूरा किया, बोला कि जो भी आएगा उसका स्वागत है, उसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। जिस तरह पहले जिसे दम घट के साथ जिस तरह लोग पहले बोलते थे कांग्रेस के बारे में, उस तरह का नहीं बोल पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं देखिए जो अंतरकला कांग्रेस में है वो बाहर भी खुलकर सामने आ सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए बीजेपी को भी मौका चाहिए कि ताकि हमें कैसे यहां से चुनाव जीतना है। जिस तरह ढुल्लो महतो और उनके समर्थक जिस तरह मेहनत कर रहे हैं अपनी चुनाव निकालने के लिए, हम बात करें तो उसी चुनाव को असफल करने के लिए सरयू राय जो जमशेदपुर के विधायक है, उन्होंने भी दावा किया कि हम भी नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और मुझे कांग्रेस जो है समर्थन करे। तो हम यह कहें कि पूरी तरह से ऊहापोह की स्थिति है कांग्रेस में। अब जब तक कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आता है तब तक यह कहना मुश्किल होगा कि आखिर यहाँ बाजी की कौन मारेगा। अभिषेक बने रहिए अशोक हमारे साथ। मनोज भी जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से हमारे साथ। मनोज, जमशेदपुर का मुकाबला रोचक हो गया है। 2019 में वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वहां से चुनाव लड़ा था, 3 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। इस बार दाव सुप्रियो भट्टाचार्य पर लगाने की तैयारी है या स्नेहा महतो का नाम आ रहा है, सविता महतो, विधायक सविता महतो की बेटी है, उनका नाम आ रहा है, सुनील महतो का नाम आ रहा है, लेकिन कोई नाम खुलकर सामने नहीं आ रहा। जबकि एनडीए ने, भाजपा ने विद्युत महतो का नाम सार्वजनिक कर दिया, घोषणा कर दी है। क्या लगता है कौन टक्कर देगा विद्युत महतो को? मनोज देखिए, निश्चित तौर पे ये मुख्यमंत्री अभी सरायकेला में है और मुख्यमंत्री से भी हमने बात की है कि अब जमशेदपुर का सीट तो क्लियर कर दीजिए। हालांकि उन्होंने कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, अगर इंतजार कीजिएगा तो इंतजार का फल मीठा होता है। तो उनका इशारा सीधे तौर पे था कि वो नेहा महतो की तरफ, कि निश्चित तौर पे नेहा महतो, क्योंकि महतो का वोट
अगर महतो प्रत्याशी होगा तो लड़ाई मजेदार होगा, अगर महतो प्रत्याशी नहीं होगा तो निश्चित तौर पे लड़ाई जो है कि काफी कमजोर हो जाएगा, चाहे वह सुप्रियो भट्टाचार्य हो या अन्य लोग हों। लेकिन सीधे तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बात को समझती है कि पिछली बार जब खुद चंपाई सोरेन इस जमशेदपुर से जब चुनाव लड़े थे तो 3 लाख से ज्यादा वोट से उनकी हार हुई थी जी। तो कहीं ना कहीं मेकअप वही कर सकता है जो महतो वोट हो। तो जो नेहा महतो है वो सविता महतो की बेटी है। सविता महतो ईसागढ़ से विधायिका भी है और उनके फादर जो थे सुधीर महतो वो राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो एक कद्दावर लीडर झारखंड मुक्ति मोर्चा के माने जाते थे और दूसरी तरफ जो है वो निर्मल महतो के परिवार से आते हैं। तो कहीं ना कहीं निर्मल महतो का जो एक शहादत है उसको भुनाने का लोग प्रयास करेंगे अगर वो टिकट मिलता है। उसके बाद अगर किसी और को टिकट मिलता है तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई जो है उतना ज्यादा मजेदार नहीं होगा, लेकिन वो तो वक्त बताएगा क्योंकि ऊंट किस तरफ करवट बदलेगी। लेकिन इतना जरूर है जो चौक चौराहों पर गली मोहल्ले और गांव में जो चर्चाएं हैं वो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अकेला मैदान में दौड़ रहे हैं। इनके पास जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई, जिसको लेकर लोग ये कयास लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि कुणाल सारंगी का एंट्री हो जाए। क्योंकि हमने लगातार हम लोगों ने पहले भी कहा था और आज भी हमने कुणाल सारंगी से बात की है। तो वो सिर्फ कुणाल सारंगी की एंट्री को लेकर भी सवाल है आपसे। बने रहिएगा हमारे साथ, आप और अशोक आप भी बने रहिएगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, छोटे वक्त की पाबंदी है। मनोज जल्दी बताएं, जमशेदपुर में कुणाल सारंगी की पैराशूट लैंडिंग के कितने चांसेस हैं, क्योंकि जिला कमेटी वहां की विरोध कर रही है और सुप्रियो भट्टाचार्य का नाम आगे किया जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए। देखिए निश्चित तौर पे ये कुणाल सारंगी का एंट्री होना अभी भी संकेत इसलिए हम लोग दे रहे हैं कि हम कुणाल सारंगी से हमने बात की है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि हम थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो आप बताइए कि लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और एक प्रदेश प्रवक्ता कहता है कि हम थोड़ा आराम कर रहे हैं, तो ये साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं ये पुराने घर में इनकी वापसी होनी है, जिसको लेकर क्योंकि इनके तरफ से जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो सॉफ्ट है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नाराज चल रहे थे। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री को इन्होंने मना ली है। दूसरे तरफ जो जिला कमेटी है, जिला कमेटी यूं कहें कि जो रामदास सोरेन है जो जिला अध्यक्ष है और घाटशिला के विधायक है, उनको मनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके कारण यहां पर सीट का जो है वो ऐलान नहीं किया जा रहा है। अगर वो नहीं माने तब जाकर सुप्रियो भट्टाचार्य या नेहा का नाम सामने आएगा। लेकिन अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री हैं अभी वो सीधे तौर पे चाहते हैं चंपाई सोरेन कि ये अगर प्रत्याशी बनेगा तो निश्चित तौर पे यहां पर एक फाइट हो सकता है, क्योंकि इनका पकड़ ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक भी है। लेकिन मतलब सीएम दाव लगाना चाहते हैं, सीएम दाव लगाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी को भी लेकर चलना है, कहीं भीतर घात का डर हर जगह सता रहा है। अशोक, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, कम शब्दों में दीजिएगा। रविंदर पांडे की पैराशूट लैंडिंग के कितने चांसेस बच रहे हैं धनबाद में? चांसेस खत्म हो गए हैं कांग्रेस की सीट से या बच रहे हैं अभी भी? जी देखिए, रविंदर पांडे का नाम तो अभी भी चर्चा में है, लेकिन कार्यकर्ताओं के भी चर्चा में है। लेकिन हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में भी उनका नाम जो वहां से विलुप्त हो चुका है। तो लेकिन अब उनके जितने समर्थक हैं उनको कह रहे हैं कि रविंदर पांडे का भी चांस बन सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए रविंद्र पांडे को भी लग रहा है कि अब लग रहा है मेरा चांस नहीं बन पाएगा। निश्चित तौर पर यह साफ हो गया है कि रविंदर पांडे का नाम भी चर्चा में है, लेकिन जो आपने कहा दिल्ली की रेस में अब कहीं रविंदर पांडे नजर नहीं आ रहे। अनुपमा सिंह का नाम आगे चल रहा है, गोड्डा की बात कर लें तो दीपिका पांडे का नाम आगे चल रहा है, प्रदीप यादव कभी आगे जा रहे हैं, कभी दीपिका पांडे का नाम आगे चल रहा है। चतरा सीट पर विवाद फंसा हुआ है। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं अरुण कुमार सिंह चुनाव लड़ें, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि त्रिपाठी चुनाव लड़ें। वही रांची की सीट पर भी तनातनी बनी हुई है। बूथ स्तर पर बताया जा रहा है कि सुबोध कांत सहाय को चुनाव लड़ना है, लेकिन नाम बन्ना गुप्ता का आज रेस में आगे हो गया। बहुत धन्यवाद अशोक, आपका बहुत धन्यवाद मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।